मर्द बनो। मर्द की शान यह है कि वह अपने बाजू पे वो क्या कहते हैं कि गुमान करता है, किसी की दौलत पे वो गुमान नहीं करता। ये मर्द की शान है। ऐसी लड़की मिलेगी फिर जहेज लोगे तो। एक लड़का सिर्फ लड़की की फोटो छांटता था। एक राकर वो बोले एक नाकटे हो छे हटाओ। हे लड़की देखो, हे लड़की बोले लड़की तो ठीक है लेकिन एक आँख थोड़ा सा तिरछा है हटाओ। हे लड़की करब है बोले नहीं कारोज है। हे लड़की बोले नहीं ब्यूटीफुल नहीं है। करते करते 40 साल उम्र हो गई। कितनी उम्र हो गई? 40। तो उसका जो बोहनई था ना, बोहनई जानते हैं ना, जीजाजी, उसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी ब्याह नहीं होगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? बोले अब 40 साल की उम्र हो गई, बुढ़वा हो गए, अब कौन ब्याह करे? बोले नहीं ठीक है जीजाजी हमरा से भूल भेलो जे। आप देखिए, आप जो लड़की देखिएगा ना हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप ही देख लीजिए। उसका जीजा बोला कि ठीक है बेटा हम तुमको ब्याह करवाते हैं। एक काली लड़की देखकर उसका बात चलाया, बात चल गई। वो तो लड़की वाला इंतजार कर रहा था। बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके आया। रात में अपनी बीवी के पास में गई, आई बीवी घूंघट उठाई, सलाम जो की ना वहीं बीवी को देख के बेहोश हो गया। तो इसकी बीवी सोची लगता है इसको कोई बीमारी है क्या भाई, कुछ बातचीत नहीं किया, बेहोश कहाँ हो गया। तो पानी का गिलास लेकर चेहरे पे पानी छिड़की और बोली करे आंख खोला, हम कुछ पूछना चाह रहे थे उससे पहले आप बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे हम। तो लड़की पूछी कि हम यहाँ नई आए हैं, हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। तो वो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर भी होश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, से अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ज़हन को हाजिर करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। पहली बात, कोई इंसान हुस्न जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, लड़की ब्यूटीफुल है कि नहीं है। आज तो आलम यह है कि लड़का ही एक पैर का लंगड़ा है, लड़का ही एक पैर का लंगड़ा है और उसका चेहरा तावा का तल्ली है। उससे पूछिएगा ना रे ब्याह करवाए हैं? बोला हाँ। बोला लड़की कैसी चाहिए? बोला ब्यूटीफुल चाहिए। अपने खपड़ी का तल्ला लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। हे कुर्बान जाओ नौजवानों, अरे सब ब्यूटीफुल से ही करोगे तो सांवली लड़कियां कहां जाएगी, काली लड़कियां कहां जाएगी? कुर्बान जाओ। देखो सिर्फ खूबसूरती ना देखो, सीरत को देखो, सीरत देखो ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। पहली चीज देखते हैं हुस्न जमाल, खूबसूरती है कि नहीं। दूसरी चीज देखते हैं हसब नसब, खानदान कैसा है। और तीसरी चीज देखते हैं टाका, माल वाला। ये जिस लड़की से हम शादी करेंगे उसका बाप पैसा वाला है कि नहीं है, उसका बाप कोठी वाला है कि नहीं है, उसका बाप दौलतमंद है कि नहीं है। अच्छा भाई दौलतमंद अगर रहेगा भी तो क्या वो सारी दौलत दे देगा? बोलो भाई दौलत दे देगा? देता है? थोड़ा सा देगा। तो बेटी दे रहा, और क्या चाहिए? अरे बेटी तो दे रहा है और क्या चाहिए? एक आदमी को पता चला, एक आदमी का एक बेटा पढ़कर आया, संस्कृत पढ़कर आया, सोचा कि मेरा इकलौता बेटा है। और फला इलाके में एक लड़का पढ़कर आया है, वो
संस्कृत पढ़कर आया है, मेरी इकलौती बेटी है, अगर उस लड़के से मेरी शादी, मेरे बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक आदमी को साथ में लिया, ये लड़की वाला फोटो लिया अपनी बेटी का और उस लड़के वाले के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई, बैठाया, बोला कहाँ से आए? बोला कि हम फलां जगह लाभा से आए हैं, सुनने में आया कि आपका इकलौता बेटा है और मेरी भी इकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो बोलिएगा हम देंगे अगर रिश्ता हो जाए। तो बेटा वाला बोला कि हम पहले आपकी लड़की को देखेंगे। बोला देखिए ना, फोटो तो है, अभी आलम है, फोटो का ज़माना है। पहले ज़माने में हजरत बेटा से अगर बाप पूछ लेता था ना कि बेटा बिहार करोगे, लड़की देखें हम लोग, तो लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था। बोला बात सही कहने गलत? लड़का भाग जाता था, शर्म से पानी पानी हो जाता था। और अभी का जमाना में लड़की का फोटो मोबाइल लेकर लड़का घूम रहा मोबाइल में और माँ से कहता है अंग्रेज बियाह करो, बाबा से बोली दिए अंग्रेज नहीं करे तो बस। समझ रहे ना, यानी अगर नहीं कराइएगा तो बस शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, अब पर्दा कहां है? देखो शरीयत ने हुक्म दिया है कि जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो उसे ये एक झलक देख लो। क्या बोला शरीयत? कैसे देखो? एक झलक। एक झलक का मतलब क्या है? निगाह उठी, देखे, निगाह नीचे कि साथ में लेकर कटियार घुमाओ। अभी निकाह हुआ नहीं है, लड़की पूर्णिया कटियार घूम रही है, ये कौन सा देखना हुआ भाई? अभी निकाह हुआ नहीं, फोन पर हेलो उल्लो चालू है, ये जायज है? अरे बोलो ना, गैर महरम से बात करना जायज है? ओ इसलिए मेरी बेटियों तौबा करो, जब तक तुम्हारा निकाह हो ना हो, जब तक तुम्हारा निकाह ना हो किसी लड़के से तुम बात ना करना, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है। हाँ, जब निकाह हो जाए वो तुम्हारा शौहर है, उससे फोन पर बात करो, घर में बात करो, जहां मन आए वहां बात करो, छूट। जब मियाँ बीवी हो जाए तो फिर उसमें कोई पर्दे नहीं है। मियाँ बीवी है, वो खुलकर बात करे, अल्हम्दुलिल्लाह बात करेगी, अल्लाह सवाब देगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मियाँ बीवी, हदीसों के अंदर में आता है कि जब शौहर बीवी आपस में बैठकर मोहब्बत से बात करता है, अल्लाह उसके नामा अमाल में नेकियां अता फरमाता है। बीवी शौहर आपस में बैठकर बात करे तो सवाब है, सवाब है। ये मोहब्बत की बात करे तो ये सवाब है। तो ये लड़की वाला फोटो लेके गया, लड़का वाला को दिखाया कि देखिए मेरी बेटी है। बोला कि हाँ लड़की तो अच्छी है, हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दिए। तो बेटा को दिखाया तो बेटा बोला कि हाँ लड़की अच्छी है, हम शादी कर लेंगे। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ, सोचा कि बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया, चलो कुछ लेन देन की बात कर ले। तो लड़के के बाप से बोला, लड़का के बाप बोला कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछ लिए लड़का क्या लेगा, लड़का संस्कृत पढ़कर आया है, पूछ लिए। तो लड़का को कुर्सी में बिठाया बेटी वाला, अब बोला कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा की घड़ी लेगा, कौन सी घड़ी लेगा बोल। तो लड़का संस्कृत में बोला ना, बोला क्या बोल रहा वो, ये तो ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा है। तो उसके साथ में जो था ना वो बोला कि संस्कृत में बोल रहा हूँ, फिर पूछो। बोले बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो भाई तो समझ से बाहर बात है भाई, इस समझ में कैसे आएगा। बोला फिर पूछो। तो मेरे बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही है। तब लड़का बोला या मा।
अब बात समझ में आ गई कि यहाँ मालेगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज लेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होगा। अब भाई खामोश हो जाओ। देखो, अरे भाई आप लोगों ने, अच्छा खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। आप लोगों ने वादा किया कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। अरे वादा किया ना भाई, अरे वादा कर लो न जाओ, वादा किए हैं ना। आज जो ले लिए हैं क्या होगा? रिटर्न नहीं होते। हाँ, अल्लाह अल्लाह इस जहेज जैसी लानत से अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। बेटी वाले को रुला कर पैसा लोगे, ये पैसा रुकेगा नहीं, ये दौलत रुकेगी नहीं। बेटी वाला को मुसीबत डाल कर तुम अगर पैसा मांग कर लिए हो, कसम खुदा की ये पैसा हराम है और अल्लाह इसका अजाब तुम्हें इस दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह का फरमान नहीं है। अगर जहेज का लेना जायज होता तो सबसे पहले मौलवी लोग लेता, हम लोग ना लेते कि तुम ही लोग ले छोड़ देते। क्या हम लोग बेवकूफ हैं? अरे सुनो, अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग लेते कि आप ही लोग ले छोड़ देते। और मौलवी को तो बेवकूफ ना समझते हैं कुछ लोग। ओ कहाँ पर है जरे? बोले मदरसा में। ओ मौलवी बन में चंदा कर वे कहे जो। एक नौजवान ने एक मौलवी साहब से कहा कि हजरत रुकिए, एक सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। बोला हाँ बोलो, जवाब दे देंगे। बोला हजरत सुन लीजिए, जवाब अगर नहीं दे पाए आप तो 500 रुपया फाइन लग जाएगा आपको। बोला क्या है, हम जवाब नहीं देंगे, तुम ही दे जवाब दे देना। बोला नहीं, अगर हम भी जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम 50 टका देंगे। तो कहा है हमसे 500 लेगा, तुम 50 देगा? तो बोला हजरत इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा ठीक है, करो सवाल क्या है। तो वो लड़का सवाल किया कि बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए उसका सर पैर उसका सर पे चला जाता है। तो हजरत बोले रे बाबू, चिड़िया जब उड़े छे तो ओकर पैर नीचू रहे छे, सर में कैसे चला जाएगा? बहुत देर तक खोजते रहे। बोले कि नहीं बाबू हमरा मालूम नहीं छे। बोला निकालो 500 टका। तो 500 रुपया हजरत बच्चा को दे दिया, नौजवान को। बोला कि बेटा अब तुम ही बता दो वो कौन ऐसी चिड़िया है। तो 500 रुपया में से 50 टका निकाल के हजरत को दे दिया। बोला हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है। हाँ, मौलाना को तो बेवकूफ़ लोग समझते हैं, मौलवी को तो लोग बेवकूफ़ समझते हैं। नौजवानों, मौलाना बेवकूफ़ नहीं होते, वो सीधे साधे होते हैं, वो अल्लाह वाले होते हैं, वो अल्लाह तक पहुंचाने वाला का जरिया होता है। जो आलिम है वो वली है, जो आलिम है वो वली है। और कुर्बान जाओ, वली की शान ये। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पीर कौन है। अभी तो कलकत्ता आइए ना, आपको दिखाते हैं हम। बाप रे बाप, टोकरी पीर, ले पीर की दे पीर। बहुत पीर मिलेगा कलकत्ता मेरा। दाढ़ी नहीं है, बरका पीर। मोच नहीं है, बरका पीर। नमाज एको टाइम का नहीं पढ़ता, लेकिन बरका पीर पहुंचल छे, बाबा पहुंचल छे। हम इमामत करते हैं ना, तो एक लड़का बोला कि हजरत मेरे घर में पीर साहब आए हैं मुजफ्फरपुर के। हम बोले नमाज में नहीं आ रहे हैं वो? बोला नहीं, वो बोलते हैं कि हम नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ते हैं। तो घरे में पढ़ते हैं क्या? बोला नहीं, घरों में भी नहीं पढ़ते। हम तो कहाँ पढ़ते हैं? बोला हम आँख बंद करते हैं, मदीना में नमाज पढ़ते हैं। हम बोले खाना हिंदुस्तान का खाओ और नमाज मदीना में पढ़ोगे? बोले नहीं हजरत पहुँचल छे। बोले कहाँ तक पहुँचल छो रे? जहन्नम तक पहुँचल जगह।
एक मुरीद की यहाँ पीर साहब आया, बीवी से बोला जल्दी खाना तैयार करो, पीर साहब आए हैं, बहुत पहुंचे हुए पीर साहब। उसकी बीवी बोली अच्छा ठीक है, हम आजमाते हैं कि ये कहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो इसकी बीवी खाना बनाई, गोश्त बनाई। क्या बनाई भाई बोलो? गोश्त बनाई, खाना बनाई। और खाना प्लेट में पहले गोश्त निकाली और ऊपर से भात रख दी, गोश्त को ढक दी। अपने शोहर को बोला कि जा दस्तरखान बिछावा। शोहर जाके दस्तरखान बिछाया, पानी रखा और ये खाना का प्लेट लिया रख दिया। तो शोहर बोला कि तरकारी दो, बीवी बोली चुपचाप रहा, तोर पीर साहब पहुंचल छो ना, सब कुछ पहुंच गया वहीं पर, जाइए। तो बीवी के आगे ज्यादा नहीं बोल पाया ये। अब बोलता कैसे, मारो खाता क्या? बीवी के आगे ज्यादा कोई बोल पाता है? अरे बोल हो ना, बीवी के आगे ज्यादा बोल लीजिएगा, खाना बंद हो जाएगा। बीवी के आगे अक्लमंदी यही है, बीवी के आगे ज्यादा बोलिएगा मत। अगर घर में सुकून चाहते हैं, देखिए घर में झगड़ा होता है, घर में किसी कोई घर में बहुत झगड़ा होता है, तू मैं बीवी मियाँ बीवी के दरमियान में होते रहता है। तो इसका सबसे अच्छा वजीफा मैं आपको बता दूं, मेरा तजर्बा है, हम भी करते हैं ये वजीफा। इसका सबसे बेहतरीन वजीफा है कि जब घर में घुसिए तो सलाम करिए बीवी को, सलाम कर दिए। अब जब खाना आए तो हर लुकमा में सुभान अल्लाह बोलिए, चाहे खाना अच्छा हो या ना हो। और बीवी को देखकर बोलिए क्या खाना बनाई हो, जी चाहता है कि उंगली काट कर खा ले। उसकी तारीफ कर दीजिए, फिर उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। जुमा के दिन मौलवी साहब ऐलान किए, हे लोगों, अरे कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी, बोलो ना भाई, सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। ये नौजवान जुमे की नमाज पढ़कर आया, खाना खाने के लिए बैठा, खाना एक लुकमा उठा रहा है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खूब तारीफ किए जा रहा है। क्या खाना बना है? बीवी पीछे से आई बेलना लेकर, मारी एक बेलना सर में खटाक। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं, दाल खा के तारीफ कर रहे हो। बीवी की तारीफ करना नबी की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिलाते थे। लुकमा बनाकर अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिलाते थे। कुर्बान जाओ नौजवानों, कभी मौका मिले, अल्लाह तौफीक दे, तुम भी लुकमा बनाकर अपनी बीवी को खाना खिला देना, उसका दिल कितना खुश होगा। वो बीवी झगड़ा करेगी? अरे जिसको लुकमा बना के खिलाइएगा वो बीवी झगड़ा करेगी? आहा, लेकिन अभी के ज़माना ठीक नहीं है। अगर अभी के ज़माने में बीवी को लुकमा बना के खिलाइएगा ना तो माँ देख लेगी, बहन देख लेगी, बोले दिमाग घुमा दिल को। हाँ नौजवानों, तौबा करो, ना जहेज लेना है ना जहेज देना है। मेरा मौजू ये नहीं था, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, इसमें भी सवाब है। छोटी मोटी गलती को माफ़ कर दिया करो, इसमें भी सवाब है। एक देखिए, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बैरिया की सरजमीन है, अहमदाबाद की सरजमीन है। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, हमारा नौजवान यहाँ पर आया हुआ है, आप लोग बैठे हुए। एक बात ये बताओ, आपके घर में कोई नौकर हो, आपका बदन का कपड़ा धोता हो, वक्त पर खाना बना के खिलाता हो, जब आप थक हार कर बाहर से आते होंगे आपका पैर दबाता हो, आपका हर हुक्म मानता हो, अगर उस नौकर से कोई गलती हो जाए तो आप माफ करेंगे कि सजा देंगे? बोलो भाई, माफ कर देना चाहिए। अब माफ कर भी देंगे कि भाई मेरे लिए बहुत करता है नौकर, तो कुर्बान जाओ, ये जो बीवी आपकी है, ये जो आपकी बीवी है, आप घर से बाहर चले जाते हैं,
आपके घर की निगहबानी करती है, आपके बच्चे की परवरिश करती है, आपके बदन कपड़ा पहने, कपड़ा खोलकर घर में चले गए, आपके गंदा मैले कपड़े को अपने हाथों से धोती है, आपका बिस्तर वो ठीक करती है, आप जब कमा कर घर से बाहर से घर आते हो आपके लिए खाना चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना तैयार करती है, घर में झाड़ू लगाती है, घर चूल्हा में पोछा लगाती है। और कुर्बान जाओ, ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करना चाहिए कि लट्ठी लेके दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। इंशाअल्लाह अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करोगे। एक बात याद रखना, वो बहादुर नहीं जो औरत के ऊपर हाथ उठाए, नहीं, वो कमज़ोर है। बहादुर वो नहीं जो औरत के ऊपर हाथ उठाए। एक बात याद रखना नौजवानों, वो मर्द नहीं है जो औरत के ऊपर हाथ उठाए, वो मर्द की गिनती में शुमार नहीं होगा। इसलिए कि औरत की ज़ात कमज़ोर ज़ात है, अब कमज़ोरों पर ताकतवर हाथ उठाया नहीं करता है। इसलिए ताकतवर बनो, मर्द बनो, औरतों की गलतियों को माफ़ करते रहो। छोटी मोटी गलतियां माफ़ कर दोगे, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इंशाअल्लाह अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। माशाअल्लाह, ये देखो छोटा छोटा बच्चों हाथ उठा दिया है। हाँ, तो ये भी कल होके बड़ा होगा, ये भी तो शादी करेगा। अब ज़हन को हाजिर कीजिए। ये मेरा एक पैगाम था जहेज़ के लेकर, ये मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अभी आपके नज़रों के सामने ये बच्चा मेरा बैठा हुआ है और सर पे पगड़ी बंधी हुई है, ये हाफिज़ कुरान हुआ है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, यहाँ सारे बैरिया की सरजमीन पर डॉक्टर लोग भी बहुत है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ मास्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़े लिखे। ये जो इलाका है, ये कटिहार की सरजमीन, लाभा की सरजमीन, अहमदाबाद की सरजमीन, बैरिया की सरजमीन, मालतीपुर की सरजमीन, ये पढ़े लिखों का तबका है। अच्छा, ये बताइए, किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, आपने कभी देखा कि उसका बाप जलसा सजाया है और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा है? कहीं देखे? कहा है? आखिर इसकी वजह क्या है भाई? वो भी तो आला तालीम हासिल करके आया है, MBBS का किया है, वो भी तो आला तालीम हासिल करके आया है, LLB किया है भाई, वो भी तो आला तालीम हासिल करके आया है। आखिर क्या वजह है कि उनके हज़ारों लोगों को नहीं बुलाया जाता है, जलसा नहीं सजाया जाता है, सिर्फ उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री मिल जाती है कि ये वकील साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब। आखिर क्या वजह है? ये ठेला चलाने वाले का बेटा, बाप कटिहार में ठेला चलाता है, इसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया है, तो हाफिज़ कुरान हुआ। ये हज़ारों लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है? हज़ारों लोगों के बीच इसके सर पे पगड़ी बांधने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये नुक्ता दे रहा हूँ, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। ये कुरान का जिंदा मोजज़ा है, ये मेरे कुरान का जिंदा मोजज़ा है, ये जिंदा मोजज़ा है मेरे कुरान का। मेरे कुरान का कल भी जिंदा मोजज़ा था, आज भी जिंदा मोजज़ा है, सुबह क़यामत तक कुरान का जिंदा मोजज़ा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। आखिर क्या वजह है? सर पे पगड़ी बांधी गई, हजारों लोग जमा हुए, तो पता ये चला ये कुरान का पैगाम है, ये कुरान का मैसेज है कि लोगों, ए दुनिया वालों सुनो, मेरा अल्लाह कहता है जो इस कुरान से जुड़ जाएगा, जो इस कुरान का हो जाएगा, जो इस कुरान से मोहब्बत करेगा, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देंगे। ये कुरान का पैगाम है, यही वजह है इसने कुरान को सीने में उतारा है, कुरान इसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाया है। ये इज्जत अल्लाह ने इसे कुरान के सदक़े में दिया है। तो मेरे भाइयों बताओ, जो कुरान से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? भाई बोलो, भाई बोलो, भाई करेगा ना? एक हदीस और सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि आज कुरान इंसानी शक्ल, कुरान किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। यह कुरान इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो अल्लाह तो जानता ही है, आलिमुल गैब व शहादत, फिर भी पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान, तेरे साथ कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था, मुझसे मोहब्बत करता था, या अल्लाह आज उसका हम बदला चुकाना चाहते हैं। तो क्या बदला है? तो वो कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत ले जाना चाहते हैं। तो मेरा अल्लाह कहेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर।
तो इंशाअल्लाह कितने लोग कुरान से मोहब्बत करने वाले ज़रा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुरान से मोहब्बत करने वाले, एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, कुरान से मोहब्बत करने वाले, मदरसा तालीमुल कुरान, जिसकी हालत को मैंने देखा है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आओ अहद कर लो कि इसी तरीके के एक गरीब बच्चे को हम हाफिज़ कुरान बनाएंगे। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है। मदरसा तालीमुल कुरान में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिसके बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। आओ उसका मसीहा बन जाओ, आओ इंशाअल्लाह उसकी रहबरी करो कि इंशाअल्लाह आज हम अपने पैसे से एक बच्चा को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत कुरान के सदक़े में अल्लाह कल क़यामत के दिन तेरे गुनाहों को धो देगा। अल्लाह कुरान के सदक़े में तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। ऐसा कोई पहला नौजवान 5,000 रुपए देने वाला, ऐसा कोई सखी है कुरान से मोहब्बत करने वाला, इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज़ कुरान का खर्च 1 साल का खर्च है 5,000 रुपए देने वाला। 5 आदमी तैयार हो जाओ, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। है कोई ऐसा पहला सखी 5,000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য, আমি ইনশাআল্লাহ আমি 10টা দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। এখান থেকে দাঁড়িয়ে আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। है कोई ऐसा पहला सखी? एक मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाओ, कोई 5,000 रुपए देने वाला, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, कारी साहब के हवाले कर देना। पहला कोई नौजवान खुश नसीब 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी, ये बैरिया की सरजमीन है, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपनी माँ अपने बाप के इसालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपए दान करने वाला हो, 5,000 रुपए सदका करने वाला हो, 5,000 रुपए देकर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला हो। है कोई नौजवान? है बहुत सारे नौजवान यहाँ पर आए हो इंशाअल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई बाप का नूरे नज़र बेटा इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई देखता हूँ मैं, वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो मदरसा तालीमुल कुरान के लिए इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए पहले नंबर पर उसका नाम आ जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह पहले नंबर पर मेरा नाम आएगा। देखिए माशाअल्लाह, हज़रत नाम लिखिए। नाम क्या हो? भाई तस्लीम बाबू, अब्दुल शकूर तस्लीम बाबू। नारे तकबीर, शाने रिसालत, अजमते रसूल, अरे जिंदाबाद बोलो ना। 2 आदमी हुए, अब्दुल शकूर बाबू, अब्दुल शकूर भाई और जनाब तस्लीम बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह भाई 2 आदमी। अब मैं दुआ कर रहा हूँ, आमीन बोलना। देखो यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान थपाची लेके जा रहा था, वो देख लिया, गाड़ी रोका, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठी 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 उठी, दादी उठिए, दोनों हाथ पकड़ के बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया उठी, बुढ़िया बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। बोला ये कोई दुआ भेले? एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे कबूल होबे। अल्लाह कुरान कोचे वो काला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार को सुनता हूँ, मैं तेरी पुकार, तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। भाई 2 आदमी हो गए, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, आप लोग आमीन कहना। या अल्लाह अब्दुल शकूर भाई, ये हमारे तस्लीम साहब, या अल्लाह इन दोनों के ताउन को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए। है तीसरा कोई अल्लाह का शेर 5,000 रुपए देने वाला, तस्लीम साहब के तरह। वाह बेटा वाह। ये नौजवान जानते हैं ये मुसव्विर है। रात में मालतीपुर में मैं जलसा में था और फिर मैं इस जलसा में आना था, तो मैं ये सोचा कि पूर्णिया होटल में, कटिहार होटल ना जाकर अगर हम बैरिया ही में रह जाते तो बहुत अच्छा रहता। मुस्तफ़ा कमाल से 5,000 रुपये, मुस्तफ़ा कमाल साहब लिखिए 5,000 रुपये, 500 रुपये नगद, 4,500 रुपये मांगे मुस्तफ़ा कमाल साहब। नारे तकबीर, अजमते रसूल, अजमते रसूल, शाने रसूल। तो मालतीपुर में जहाँ मदरसे में था अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम तो था, लेकिन मैं चाह रहा था कि बैरिया में मैं रह जाता तो अच्छा रहता। ये जलसे वाले जो हमारे कारी साहब, इनको फ़ोन के दिन का स्विच ऑफ रहा, रात 2:30 बजे की बात है। अब मोबाइल में मेरा ये लड़का नौजवान मुसव्विर का नंबर था,
तो मैंने कहा कि इसको भी ट्राई करके देखते हैं। इस बच्चे को ट्राई किया, 2 मरतबा रिंग हुआ, उठाया, खबर खैरियत भी। मैंने कहा बेटा देखो परेशानी में थोड़ी, और ऐसा ऐसा बात, हमको रुकना यहीं है, कहीं जाना नहीं है, या तो कटिहार या तो पूर्णिया होटल जाना होगा। तो आप कहाँ होते? बोला हजरत हम तो कटिहार में हैं, आप बैरिया देखें? हम बोले बाबू रात में तो हम देखे नहीं, किधर नहीं, लोकेशन भी देखने नहीं आता हमको। ये बोला आप वहीं रुकिए, मैं आधा घंटा में पहुँच रहा हूँ। और कटिहार से आधा घंटा में रात 3 साढ़े 3 बजे ये पहुँच गया पुल पर। वहाँ से अपना घर लेकर आया, अच्छा इंतज़ाम किया, पूरे दिन उसके घर पर रहा, खाने पीने का जो भी इंतज़ाम किया। अल्लाह इस बच्चे के इस सिला रहमी का बदला अल्लाह इसका इस दुनिया में भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा, आमीन बोले। इसी बच्चे ने 5,000 रुपये ये चौथे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ताउन किया है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमारे एक भाई और क्या नाम, कमाल बाबू, हाँ माशाल्लाह, शाह कमाल साहब और जनाब मुसव्विर साहब, इन दोनों ने दान किया है। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। सेहरा दिखाई देना, कतजन हलो बोलून ना, 4 जन, ये चारों आदमी की तरफ से ये शेर में पहुंचा रहा हूं। सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, यार अब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, यार अब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। माशाल्लाह 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, 5,000 टका इंशाल्लाह है। हाँ जनाब मोहम्मद आसिफ साहब झप्पू टोला, उन्होंने 5,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया? बोलो भाई, ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन। आसमान को? अल्लाह ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी भी मिट्टियां हैं, कंकरियां हैं, अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे एक आदमी 5,000 टका देने वाला है, कोई सखी इंशाल्लाह। 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाइए, फिर मैं भोजपुरी कलाम आपको सुना देता हूँ। बहुत ताज़ा कलाम है, उम्दा कलाम है, दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाल्लाह। 6ठे नंबर पे एक आदमी और हमारे क्या कहते हैं कि मुसव्विर बाबू की तरह कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ, 5,000 टका देने वाला। अच्छा देखिएगा, अगर नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, अगर फोन पे है तो फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, यहां लेने के लिए बैठा हुआ आदमी है। 6ठे नंबर पे कोई एक मेरा भाई, एक मेरा भाई, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह, इसका नाना दिया जो हाफिज। हाँ क्या नाम है? नाम पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, 6 आदमी भी आ गए। ये जो हाफिज कुरान हुए हैं, इनके नाना ने 6वें नंबर पे इंशाल्लाह ये 5,000 रुपये, अजहर अली माशाल्लाह 5,000 रुपये, अजहर अली 5,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। बस ये माँ के ऊपर में ये नज़म है, बस आपके समातों के हवाले कर। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, इल्म
इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना। देखिए मुसव्विर बाबू को रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने 500 रुपये इनाम दे दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह इसका इस इनाम का बदला इस जहान में भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। কতজন হলো? 6 জন। जहन्नमेर कोटा दरवाजा? 7। बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक। अच्छा, मेरी कोई माँ बहन है जो गला का चैन हो, हाँ उंगली की अंगूठी हो, कान का झुमका हो, हाथ का कंगन हो, पाँव का पाजेब हो, दे दो, दुआ कर देंगे। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, यहां नहीं देगी, मान गई यहां नहीं देगी तो मौत तो आएगी ना भाई, एक दिन मौत आएगी ना, तो घर वाला तो खोल लेगा, घर वाला तो मेरी माँ बहनों खोल लेगा। फायदा उसमें नहीं है, फायदा इसमें अल्लाह के राह में सदका कर दो, अल्लाह इससे बेहतर जेवर यहां पहनाएगा दुनिया में, और जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर अल्लाह पहनाएगा। यहां पर चांदी दोगे, अल्लाह जन्नत में सोने का मोटा मोटा कंगन पहनाएगा, मोटा मोटा। कोई मेरी माँ बहन या गले का चैन दे दो या कान का झुमका दे दो, किसी की तरफ से आए इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। 10 दुआ करेंगे अब, आमी 10टे दुआ करबो तुम्हार जो नहीं इंशाल्लाह। कोई मेरी माँ बहन, अच्छा भाई 7वां आदमी चाहिए इंशाल्लाह, 7वां आदमी चाहिए 5000 रुपए वाले मेरे भाई। है कोई नौजवान? एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, आने दो भाई, आने दो। ए बाबू हट जाओ, उसको आने दो। अरे छू गया वो। शर्मिंदा हो गया बच्चा, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। अच्छा इंशाल्लाह 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, कोई तो होगा खुश नसीब नौजवान होगा, कोई एक आदमी मेरे भाई, एक आदमी 7वें नंबर पे 5000, बस ये लास्ट आदमी होगा। 7वें नंबर पे ये लास्ट आदमी होगा। ये दुआ बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ सस्ती हो रही है, दुआ ले लो, दुआ करा के चले जाओ। ना जाने अल्लाह किसकी दुआ से किसकी तकदीर बदल दे, कहना मुश्किल है। ये जो हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं, ना जाने कौन अल्लाह का वली है, कहना मुश्किल है। अब इसमें से कौन अल्लाह का वली है, कहना मुश्किल न है। अल्लाह किससे मोहब्बत करता है, अल्लाह का दोस्त कौन है, यह कहना मुश्किल है। हो सकता है वो अल्लाह का वली हो, वो आमीन कह दे, दुआ कबूल हो जाए। इसलिए 7वें नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 रुपए देने वाला है। कोई सखी है कोई माँ का चहीता बेटा है, कोई माँ का लाडला बेटा है, माँ का कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाल्लाह 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है।